अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मैं एक मेरे ख्याल से एमपीआई कोर्स की एक फाइनल वीडियो ही बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ सिमुलेशन दिखाऊंगा डेवलपमेंट बोर्ड पे, जो आई होप आप लोगों ने अपने लैब में भी देखा होगा। नहीं देखा तो कोशिश हमारी यही है कि थोड़ा सा इस वीडियो में मैं उस डेवलपमेंट बोर्ड के हवाले से भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। कोशिश करता हूँ कि फिलहाल मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप सबको ये स्क्रीन नजर भी आ रही होगी। मैं अपने मोबाइल कैमरे से तो आगे चल के डेवलपमेंट बोर्ड की पिक्चर भी ले लूंगा, एक्चुअली वीडियोस ले लूंगा, और ये स्क्रीन और इंशाल्लाह जो मोबाइल से मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा बच्चों कि डेवलपमेंट बोर्ड पे आप किस तरह काम। आई होप डेवलपमेंट बोर्ड पे आपने कोई ना कोई सिमुलेशन जरूर करके देखी है, लेकिन जो मेरे पास कुछ चीजें हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों से शेयर करूं, आप लोगों को दिखाऊं और आप लोगों को बताऊं कि किस तरह एक्चुअली हार्डवेयर पे जो हमने अब तक जितनी भी बात की, वो हमने प्रोग्रामिंग कोड के हवाले से बात की, सर्किट के हवाले से बात की, सिमुलेशन के हवाले से बात की, प्रोटकेस सॉफ्टवेयर के हवाले से बात की, एवीएस स्टूडियो के हवाले से बात की। एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, जिसमें मैंने प्रोटीएस की जितनी भी मेरे पास सिमुलेशन थी इंक्लूडिंग प्रोग्राम्स, वो इंशाल्लाह प्रोग्राम टेक्स्ट फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। प्रोग्राम जो भी मेरे पास है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। जो डेवलपमेंट बोर्ड से रिलेटेड कुछ चीजें हैं बच्चों, जो मैंने एवीआर स्टूडियो पे एक्चुअली प्रोग्राम किए थे और वो बर्न भी करके देखे, हम कोशिश करते हैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा वो थोड़ा सा रिवाइज करें और आप लोगों के सामने थोड़ा सा डेवलपमेंट बोर्ड के हवाले से डिस्कस करें, और प्रोग्राम एक्चुअली जो मैंने बोर्ड के हवाले से बनाए हुए वो आपको बर्न करके दिखाऊं। मेरे ख्याल से बर्निंग, आई होप अभी तक आप लोगों ने शायद उस तरह ना देखी हो, आई डोंट नो, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों से जरूर शेयर कर लूं। आई होप ये स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना, ये शायद किसी ने पूछा था, हम्माद ने शायद पूछा था कि एवीआर माइक्रो कंट्रोलर में, ये बाय द वे बच्चों हमारे उस कोर्स का पार्ट नहीं है। कोर्स का पार्ट इन अ सेंस, इससे मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मैं इससे कोई ये जो चैप्टर नंबर 9 लिखा हुआ है, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा है, एवीआर हार्डवेयर कनेक्शन, हेक्स फाइल एंड फ्लैश लोडर, ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन है। ये बुक का ही चैप्टर है, उसमें डिफाइन किया हुआ है, और मैं ये अजम्पशन कर रहा हूँ कि लैब में आप लोग ये काम करके आ रहे हैं और किया हुआ होगा। नहीं किया हुआ तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू जल्दी से दे दूं। भाई हमारे पास 40 पिन की आईसी है, आई होप हम सबको मालूम है कि हमारे पास 40 पिन की एक आईसी है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। 40 पिन की हमारे पास आईसी है, और इस आईसी के हवाले से आप फिजिकल कनेक्शन हमारे पास हैं, कुछ फिजिकल कनेक्शंस होंगे। वीसीसी है, एनालॉग वीसीसी है, एनालॉग रेफरेंस है, ग्राउंड है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है। हम ज्यादातर इनका ख्याल रखते हैं बच्चों। वीसीसी में +5 वो टीटीएल लॉजिक है, हमें +5 देना होता है। एनालॉग वीसीसी बच्चों हम इस इज अ सप्लाई, अगेन ये भी सप्लाई, इट शुड बी एक्सट्रीमली कनेक्टेड, वीसीसी से कनेक्ट होती है। ए रेफरेंस जरूरत है तो कनेक्ट कर दें। अगर मैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर रहा हूँ तो चैप्टर नंबर 13 हमने डिस्कस नहीं किया, फिलहाल छोड़ देते हैं। ग्राउंड नॉर्मली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होंगे। क्रिस्टल ऑसिलेटर, अगर मैं एक्सटर्नल क्रिस्टल की वैल्यू यूज कर रहा हूं तो यहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर का जिक्र भी है। क्रिस्टल ऑसिलेटर देख रहे हैं आप, ये 8 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर, पिन नंबर 80 मेगाहर्ट्ज, या सॉरी मैं आपको फिगर दिखाऊं इसकी, सॉरी पिन नंबर कौन सा थे, 13 और 12, 13 और 12 देखो यहाँ ये है क्रिस्टल ऑसिलेटर XT-AL1 और 2, या आप ये देख रहे हैं AL1 और 2, यहाँ पर एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर की वैल्यू और क्लॉक अगर आप लगाना चाहिए 8 मेगाहर्ट्ज का। उसके बाद अच्छा, ये प्री डिफाइंड 22 पिकोफैराड्स के कैपेसिटर है नॉइज को रेक्टिफाई करने के लिए। ये एक जनरल सर्किट है। जब भी आप अपने अपने ब्रेड बोर्ड पे कभी बना के देखो ना, वैसे तो आई डोंट नो हमारे पास डेवलपमेंट बोर्ड आपने कभी, लेकिन अगर अपना सर्किट आप बनाएंगे डेफिनेटली बच्चों, तो उनमें ये जनरल सर्किटरी आपके पास आ रही होगी। वीसीसी और एनालॉग वीसीसी, देखिए वीसीसी के साथ करना 5 वोल्ट के साथ एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, उसके साथ रीसेट, ये पावर ऑन रीसेट है, और ग्राउंड और एनालॉग ग्राउंड का 11 और 31 देख लिए, 11 ग्राउंड है और 31 क्या था बच्चों यहाँ पर, एनालॉग ग्राउंड। ये भी देखें पीछे सर्किट में दोनों ग्राउंड हुए हैं, और ये पावर ऑन रीसेट है। जैसे आप पावर ऑन रीसेट तो हो ही जाएगा, लेकिन जब भी आप मैनुअली रीसेट करेंगे, ये जनरल मिनिमम कनेक्शन है किसी भी एवीआर माइक्रो कंट्रोलर के। अगर 80 मेगा 32 जो आप लोगों को मैंने एक्चुअली प्रोजेक्ट का पार्ट है, सॉरी सेमेस्टर प्रोजेक्ट का पार्ट है, उसमें तो ये जनरल सर्किट आपके पास होगा, सब पिन नंबर से डिफाइन किए हैं।
आई होप ये सारी चीजें आती हैं। रीसेट तुम्हें मालूम है सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी रीसेट है, तमाम कंटेंट रीसेट पे 0 हो जाते हैं। ये कुछ सिंपल सर्किट बता रहे हैं भाई, सबसे बेहतरीन और आसान सर्किट यही था जो आप लोगों के सामने है। वरना नॉर्मल रीसेट है, मोमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट के साथ रीसेट है जो करते हैं। और बच्चों ये है, ये मैंने शायद पहले भी टर्म रिले और उसमें उसके लेक्चर में रिले और रिले के उसमें मैंने शायद ये टर्मिनोलॉजी यूज की थी। डायोड है ये प्रोटेक्टेड डायोड कहलाता है, फ्री व्हीलिंग डायोड। पावर, ये पावर ऑन रीसेट है मेरे ख्याल से। यस, ये पावर ऑन रीसेट है। ये भी पावर ऑन है, पीछे देखा था, ये भी पावर ऑन है, ये भी पावर ऑन ही है। मोमेंट्री करना इनिशियली तुम्हें मालूम है। तो जनरल सर्किट है, आप जो भी सर्किट बनाना चाहो मेरे ख्याल से बेस्ट पॉसिबल यही है। मैं उसकी डिटेल नहीं जा रहा, ये बेस्ट पॉसिबल आपके पास सर्किट है। जब भी आप कोई सर्किट बनाओ उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन रखो। एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर मैं नॉर्मली यूज ही नहीं करता, लेकिन करना चाहे आप से कोई तो यूज कर सकते हैं। ये वाले पोर्ट से तो इसी तरह कनेक्ट हो जाते हैं। एक्सटर्नल मैं उसके बारे में आता हूँ आगे। ठीक है बच्चों, तो हार्डवेयर के हवाले से थोड़ा सा बता रहा है। पोर्ट एबीसी आपको मालूम है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन मालूम है, उनके मल्टीपर्पज भी मालूम है। तो यहाँ जो पोर्ट ए बी और सी दिखा रहा है ना बच्चों, तो ये मल्टीपर्पसिंग के हवाले से भी दिखा रहा है कि आप वो मल्टीपर्पस है। अगर पोर्ट ए की बात करें तो वो नॉर्मल इनपुट आउटपुट के तौर पे तो यूज होता ही है बच्चों। वो देखो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के तौर पे भी यूज होता है। पोर्ट बी, याद रखना, पोर्ट बी नॉर्मली इनपुट आउटपुट के तौर पे तो यूज होता ही है बच्चों। लेकिन उसके साथ ये आप कनेक्शन देख रहे हैं, ये वाले, ये इसकी प्रोग्रामिंग के कुछ बिट्स हैं, जैसे MOSI MISO आखिर में नजर आएंगे। ये कुछ कम्युनिकेशन है। जब भी मैंने इसको प्रोग्राम करना होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास ISP केबल कहलाती है, हमारे पास USB ISP केबल आपको लैब में एटमल की नजर आ जाएगी। उसके थ्रू हम इसको USB पोर्ट के थ्रू इसको प्रोग्राम कराते हैं। तो कुछ खास बिट्स जो है ना माइक्रो कंट्रोलर की पर्टिकुलर बिट्स पे जा रही होती है इस केबल से निकल के। तो बस ये वेरीफाई करना होता है कि वही केबल जा रही है नहीं जा रही। बाकी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पोर्ट सी और पोर्ट डी के भी है। जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है AVR फ्यूज बिट। AVR को जब आप प्रोग्राम करने लगते हो, AVR माइक्रो कंट्रोलर को एक्चुअली हार्डवेयर पर, तो कुछ फीचर्स हैं जिनके थ्रू मैं इसको प्रोग्राम करता हूँ। प्रोग्रामिंग से पहले मुझे कुछ फ्यूज बिट का ख्याल रखना पड़ता है बच्चों। फ्यूज बिट बता दें कि हम किस तरह, किस मतलब तरीके से इसको प्रोग्राम कर रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। मैं यहाँ सिर्फ जनरली ये दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं सबके यानी पिन नंबर्स है। फ्यूज बिट हायर बाइट और लोअर बाइट पर डिवाइडेड है, ठीक है ना। हायर की कुछ बिट्स हैं ये और लोअर की कुछ बिट्स हैं। हायर में ये बिट्स बाय डिफॉल्ट जो भी डिफॉल्ट होती हैं हम उन्हीं को जाने देते हैं बच्चों। इसमें कुछ बिट्स हैं, सेलेक्ट, रीसेट वेक्टर, बूट साइज क्या होगा, SPI सीरियल कम्युनिकेशन, डाउनलोड डाटा करना है नहीं करना, एंड सो ऑन। बच्चों बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू है ना मैं इनको नहीं छेड़ता, ये वैसे ही रहने दो। लोअर जो देख रहे हो फ्यूज बिट की जो लो बाइट है, इनमें भी मैं डिटेल नहीं जा रहा, बुक में मौजूद है। आई होप तुम लोगों ने लैब में किया होगा बच्चों, क्योंकि प्रोग्राम करने से पहले मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, सही है ना। ये ब्राउन डिटेक्टर क्या है, ब्राउन आउट डिटेक्टर क्या है। मैं आखिर की ये 4 देख रहे हो, ये सिलेक्शन पिन है, ये क्लॉक सिलेक्शन पिन है। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बाय डिफॉल्ट ये भी तमाम बिट 000 और जो भी डिफॉल्ट होती है ये 000 इंटरनली। मैं AVR माइक्रो कंट्रोलर की बिल्ट इन इंटरनल क्लॉक यूज कर रहा हूं, एक्सटर्नल नहीं यूज कर रहा। तभी मैंने तुम लोगों से कहा था बच्चों पीछे हार्डवेयर में, मैं हार्डवेयर में ये जो क्लॉक नजर आ रही है क्रिस्टल 8 मेगाहर्ट्ज में नहीं कनेक्ट कर रहा। तुम चाहो तो कर भी सकते हो, उसके साथ फ्यूज बिट सेलेक्ट करनी पड़ती है, मैं नहीं कर रहा। बिल्ट इन मौजूद है, तुम भी बिल्ट इन यूज कर सकते हो, बहुत सही रिजल्ट दे देती है। AVR का तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये, एक्सटर्नल तो बहुत सारी चीजें लगाने की जरूरत नहीं, बिल्ट इन बहुत सारे फीचर्स हैं। तो मैं इंटरनल क्लॉक भी यूज कर रहा हूं। अब इंटरनल क्लॉक यूज कर रहा हूं ना बच्चों, तो इसका मतलब है फिर ये आखिर की 4 बिट्स हैं क्लॉक सिलेक्शन। ये क्लॉक सिलेक्शन से बताओ कि भाई कौन सी क्लॉक यूज कर रहे हो, बिल्ट इन यूज कर रहे हो तो किस फ्रीक्वेंसी की यूज कर रहे हो। उसमें 4 ऑप्शन है, शायद 1 मेगाहर्ट्ज है, 2 मेगाहर्ट्ज है, 4 मेगाहर्ट्ज है और 8 मेगाहर्ट्ज। मेरे ख्याल से भी देख लेते, वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमने उसी के हिसाब से बच्चों फिर अपनी क्लॉक सिलेक्ट करनी होती है। तो फिर जब हम प्रोग्राम करेंगे तो फ्यूज बिट को, बस ये आखिरी क्लॉक सिलेक्शन की फ्यूज बिट को देख लेंगे, बाकी हम बाय डिफॉल्ट रहने जाते हैं। इसमें याद रखना, इसमें AVR में 4 बिट्स हैं वो लॉग बिट्स भी हैं जो रिस्ट्रिक्ट करता है फ्लैश मेमोरी को, यानी लेकिन लॉग बिट उस वक्त हम प्रोग्राम करते हैं जब हमें मालूम हो कि भाई हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है और कोई हमारा कोड चुरा ना सके, स्टोल ना कर सके बच्चों, स्टील ना कर सके एक्चुअली, सही है ना। तो फ्लैश मेमोरी को भी तुम लॉक कर सकते हो, लेकिन बच्चों अगर एक दफा लॉक हो गई तो फिर याद रखना दोबारा रीप्रोग्राम नहीं हो सकेगी, आईसी जाया हो जाएगी, इसका ख्याल रखना था। क्लॉक सोर्सेस बहुत सारी हैं, मैं तुम देखना एक्सटर्नल RC कनेक्टर है, एक्सटर्नल क्लॉक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है, फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर है, कैलिब्रेटेड RC। तो हम तो खैर बिल्ट इन की बात करते हैं, एक्सटर्नल क्लॉक्स के हवाले से बात। सबसे आसान वीडियो तुम लोग कर रहा हूं इंटरनल, मैं अभी बात कर रहा हूं तुमसे, देखो इंटरनल RC ऑसिलेटर ऑपरेशन मोड को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है ना।
इंटरनल आरसी ऑसिलेशन मोड को, मैं एक्सटर्नल आरसी नहीं, इंटरनल कैलिब्रेटेड जो इंटरनल आरसी उसी की मोड को यूज कर रहा होता हूँ। इसमें तुम देखो सिलेक्शन, मैंने तुमसे अभी कहा था, देखो ये वो जो सिलेक्शन पिन है बच्चों, ये वाली सिलेक्शन पिन, ये क्लॉक की 0 1 2 3 ये बिट्स हैं, 0 1 2 3, देखो 0 से 3, 0 1 2 3 ये उनके बिट्स नंबर है, 0 1 2 3। अब पहली बिट बाय डिफॉल्ट 1 होती है, तमाम 0 होती है शुरू में जब ये स्टार्ट होता है सिस्टम, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कौन सी क्लॉक सेलेक्ट होती है, 1 मेगाहर्ट्ज। मैंने जितनी भी प्रोग्रामिंग की हुई है जो बुक में हुई थी, तो तमाम की तमाम किसके साथ हुई है बच्चों, 8 मेगाहर्ट्ज। तो मुझे बस ये फ्यूज बिट की एक पर्टिकुलर बिट, पहली वाली 0 करनी पड़ती है, और पहली यानी 0 1 2, और बिट नंबर 2 यानी 0 1 2 काउंट कर रहा हूं, चार बिट है, यानी अगर मैं बात कर रहा हूं तो पहली 0 बिट हो गई, दूसरी 1 बिट, तीसरी हो गई 2 बिट। इस 2 बिट को 1 करना पड़ता है। जब ये 1 हो जाता है और बाकी तमाम 0 होती है, तो हम किसको सेलेक्ट कर लेते हैं, 8 मेगाहर्ट्ज। तो मेरे तमाम प्रोग्राम 8 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से सेलेक्ट हुए मैं, तो मेरी सिमुलेशन प्रॉपर्ली हो रही होती है। वरना बाद में बच्चे होते हैं कि यार हमने प्रोग्राम 8 मेगाहर्ट्ज का बनाया, लेकिन वो फ्यूज बिट को प्रॉपर्ली प्रोग्राम ही नहीं करते, तो रिजल्ट बहुत तेज आ रहे होते हैं, नजर ही नहीं आते, क्योंकि क्लॉक ही सही सेलेक्ट नहीं होती बच्चों। तुम्हारा प्रोग्राम बना हुआ 8 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से, और तुम्हारा हार्डवेयर चल रहा होता है 1 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से, तो कैलकुलेशन सही नहीं होती। इसलिए इस फ्यूज बिट में ख्याल रखना है। फिर मुख्तलिफ ऑप्शन है, मैं उस पर नहीं जा रहा। एक्सटर्नल फिर क्रिस्टल ऑसिलेटर, फिर उसकी फ्रीक्वेंसीज, फिर उसके हिसाब से क्लॉक्स बिट सेलेक्ट करना। बच्चों मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं यूज नहीं कर रहा। फ्यूज बिट एंड रीसेट, ये भी मैं नहीं जा रहा। ब्राउन डिटेक्टर्स, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। हम उसको बाय डिफॉल्ट, मैं तमाम चीजें बाय डिफॉल्ट में तुम्हारा प्रोग्राम कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। मैं बाय थंब रूल्स इनमें से किसी एक को भी चेंज नहीं करता, लेकिन चेंज हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि मैं एक्सटर्नल क्लॉक कौन सी यूज कर रहा हूँ। मैं एक्सटर्नल क्लॉक ही यूज नहीं कर रहा बच्चों, और बाकी फंक्शन फिलहाल मैं डिफॉल्ट ही रहने दे रहा हूं, इसलिए मैंने उन फीचर्स को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया। लेकिन ये टेबल 8-8 ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं इंटरनल क्लॉक 8 मेगाहर्ट्ज फ्यूज बिट की ये वाली बिट प्रोग्राम करूंगा। बाकी मैंने दूसरा हेक्स फाइल, एक्सप्लेन द हेक्स फाइल इन द एवीआर, ये इंपॉर्टेंट है। हेक्स फाइल वो फाइल है बच्चों, जो प्रोग्रामिंग फाइल है, जो एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर के में बर्न होनी है। हेक्स फाइल है, मोटोरोला की नॉर्मली .mot फाइल आती थी बच्चों, मोटोरोला की, और जेनेरिक फाइल भी आती थी। हमने जेनेरिक नॉर्मली ये बनाता भी नहीं है। एवीआर में हमारा एक्सटेंशन किस है, इंटेल की हेक्स फाइल .hex के नाम से जो है, वो एक्चुअली मैंने बर्न करनी जब बनेगी। अब उसके लिए कह रहा भाई एवीआर प्रोग्रामिंग और ट्रेनिंग बोर्ड, तुम्हारे पास प्रॉपर्ली ट्रेनिंग बोर्ड होना चाहिए जो बना हुआ है। लेकिन मैंने तो तुम लोगों को टारगेट दिया है, क्या टारगेट दिया है बच्चों, कि तुम लोगों ने खुद ही से अपने एवीआर को प्रोग्राम करना है। डेवलपमेंट बोर्ड पे थोड़ी प्रोग्राम करना होगा, प्रोग्राम करने के लिए भी तुम्हें तो थोड़ी बहुत काम करने पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे हार्डवेयर भी छोटा सा बनाना पड़ेगा, जिसमें ये मैं भी दिखाता हूं तुम लोगों को, सीरियली ये यूएसबी आईएसपी केबल तो मिल जाती है, लेकिन कुछ हार्डवेयर टूल्स आईएस जैसे लिखा है बच्चों, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग आईएसपी केबल के थ्रू हो जाती है। ये हमारे पास आईएसपी केबल मिल जाती है, मार्केट में अवेलेबल भी है, इजीली मिल जाती है, लैब में भी काफी मौजूद है। आप चाहें तो लैब में जाके, एमपीआर लैब में जाके उसको ले भी सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका हार्डवेयर बस थोड़ा सा ये दिखा रहा है बच्चों, इस तरह हार्डवेयर कनेक्ट होने, यानी तुम देखो ये पिन नंबर है खास, जो आईएसपी की केबल तुमने देखनी होगी बच्चों, ये खास केबल है तुम्हारे पास। अगर मैं इसको थोड़ा सा, मैं एक आईएसपी केबल अगर आप लोगों को दिखा सकूं बच्चों, डेवलपमेंट बोर्ड भी थोड़ा सा दिखा सकूं, आई होप नजर आ रहा हो आप लोगों को। कोशिश करता हूँ बच्चों डेवलपमेंट बोर्ड भी दिखा सकूं आपको, अगर यहाँ स्क्रीन में साथ साथ नजर आ रहा हो। ये मेरे पास बच्चों डेवलपमेंट बोर्ड है, आई होप कुछ डेवलपमेंट बोर्ड की पिक्चर आपको नजर आ रही है। मैंने कहा था अभी फिलहाल तो मैं इसी के वीडियो कैमरे से बना रहा हूँ अपने लैपटॉप सिस्टम के, मैं अपने मोबाइल के कैमरे से भी एक दफा बनाऊंगा जब मैं सिमुलेशन कराऊंगा। दिस इज अ डेवलपमेंट बोर्ड बच्चों। ये डेवलपमेंट बोर्ड जो है ना, इसको हम प्रोग्राम करेंगे, इसको देखेंगे और थोड़ा सा इसको विजुलाइज भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे कि डेवलपमेंट बोर्ड हमारे पास किस तरह डिफाइंड हो रहा है। आई होप ये डेवलपमेंट बोर्ड नजर आ रहा होगा। लैब में भी आपने इसी तरह इस डेवलपमेंट बोर्ड को यूज भी किया होगा। और जो मैं आईएसपी केबल की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये है वो आईएसपी केबल, आई होप तुम लोगों ने लैब में देखा होगा। दिस इज अ यूएसबी एटमन आईएसपी केबल। ये वाला एंड तो आपके सिस्टम पे जाता है, और इसका ये वाला एंड बच्चों जिसके वो कनेक्शन की बात कर रहा था ना, ये सिर्फ वेरीफाई करने की जरूरत होती है। ये दूसरा एंड, ये वाला जंपर और कनेक्शन जो है, ये आपके पास जाएगा जहां आपने इसको प्रोग्राम करना है, इसकी बिट्स सारी होंगी, ठीक है ना। और यहाँ पर भी अगर केबल को देखो तो कनेक्शंस कुछ डिफाइंड हुए हैं यहाँ पर भी। ये एक्चुअली जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये डिफाइंड हो रही है। ये तुम्हारे पास जो पिक्चर तुम लोगों को दिखा रहा हूँ बच्चों, ये उसी के हिसाब से डिफाइंड हो रही है।
तो ये जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने कैमरा अपना फिलहाल बंद कर दिया है, ये जो तुम लोगों के सामने ये नजर आ रहा है, ये 6, 9, 8, 7, ये इसी तरह जो ISP केबल आ रही होगी बच्चों, ये उसी पे कनेक्टेड होंगी। केबल बनी बनाई भी आती है, बस ये इस कनेक्शन का तुम लोगों ने ख्याल रखना होगा कि कौन सी पिंस कहाँ से आ रही है। ये सर आमिर से कहना है कि जरूर तुम लोगों को एक दफा ये वेरीफाई कर दें कि ये कनेक्शन कहाँ से है। जब तुमने बर्न करना होगा डेफिनेटली, तो फिर तुम्हारे पास कनेक्शन इसी हिसाब से कनेक्टेड होने चाहिए बच्चों। ISP केबल से जो वैल्यू आ रही है माइक्रो कंट्रोलर को बर्न करने के लिए, मैनुअली बर्न करने के लिए, तो ये जरा सा इन पिंस का छोटी सी चीजों का ख्याल रखना है। अगर कोई कर ले और वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले कि कोई ब्रेड बोर्ड पर छोटा सा सर्किट बनाए और किस तरह वो ये ISP केबल को यूज कर रहा है बच्चों, और किस तरह वो ब्रेड बोर्ड पे कोई छोटी सी LED का ऑन ऑफ कर रहा है, प्रोग्रामिंग लेकिन वो खुद से मैन्युअली कर रहा है, और वो वीडियो शेयर कर ले और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे, तो बाकी लोगों से भी आसानी होगी, मुझसे भी शेयर कर ले, बाकी लोगों से भी शेयर कर ले, आसानी हो जाएगी बच्चों। मैं अपने तौर पर जो कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को समझाने की, ये वो कनेक्शंस हैं जो ISP केबल के तुम्हारे माइक्रो कंट्रोलर के बोर्ड के साथ कनेक्टेड होने हैं, यानी ये पिन नंबर इन्हीं पिन पे जाएंगे। वो इन जंपर और इन सेटिंग का तुम लोगों ने ख्याल करना है बच्चों, ठीक है ना। ये बर्न करनी है। एक्चुअली ये स्लाइड भी मैं शेयर कर लूंगा, चाहो तो बुक में है, पढ़ लेना, इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, कोई अच्छा रिसोर्स मिला तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर लूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये तो मेन टारगेट था बच्चों, जो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था कि भाई हमारा फ्यूज बिट मेन था, उसमें भी हम इंटरनल क्लॉक यूज कर रहे हैं, वो ISP केबल बनी हुई है, बाकी सारी चीजें बनी हुई है, तो हमें इसमें फिलहाल और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तुम मैनुअली कर रहे होगे, मैंने तुमसे कहा इस हार्डवेयर का भी फिर तुम लोगों ने ख्याल करना होगा, कौन सी पिन कहाँ जा रही है, क्योंकि तुम हार्डवेयर को बर्न कर रहे होगे, तुम्हारे पास डेवलपमेंट बोर्ड नहीं होगा, इतना से खुद ही बनाना भी होगा, सारे काम करने होंगे। अब बच्चों मैं आ जाता हूं कुछ प्रोग्रामिंग की तरफ। मेरे पास कुछ प्रोग्राम बने हुए हैं पहले से। अच्छा, आई होप ये वाला पोर्शन अगर आप लोगों को याद हो, ये मैंने आप लोगों को मैंने फोल्डर दिया था जिसमें आप लोगों से कहा था मैंने कि ये AVR की तमाम इंफॉर्मेशन है, या ये मटेरियल है AVR से रिलेटेड, उसमें बहुत सारी चीजें थी बच्चों, जिसमें ऑफलाइन सॉफ्टवेयर से, सही है ना, बहुत सारी चीजें। अब जो मेन काम की चीज मैं दो आपको बता दूं, प्रोटियस भी है, सही है ना, प्रोफेशनल वर्जन एडवांस वाला भी था, मैंने बहुत सारी लाइब्रेरी थी, ऑर्डिनो लाइब्रेरी के हवाले से, ऑफलाइन इंस्टॉलर था, मैंने वो तमाम फोल्डर्स में तमाम इंफॉर्मेशन डाली हुई थी, इसलिए तुमसे कहा था पूरा फोल्डर वो कॉपी करना, जिसने कॉपी किया है वो उसके बाद तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम डाटा मौजूद होगा इसमें। अब जो मैंने हार्डवेयर बर्न करने के लिए यूज करना है बच्चों, वो है ये देखो, ये प्रो या प्रोग्राम ISP 1.72 बच्चों, ये जर्नल है, ये हमारे डेवलपमेंट बोर्ड के हिसाब से ही है, और हमारे डेवलपमेंट बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए हमें इस प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी, मैं दिखाता हूं अभी तुम लोगों को। और प्रोग्राम के लिए बच्चों, प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे याद है QK202, ये कादरी इलेक्ट्रॉनिक्स का लोकल डेवलपमेंट बोर्ड था। इसमें जाके मैंने तुम लोगों से पहले भी बात की थी और दिखाया था, इसकी जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है एक्चुअली, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपको बता रही है कि आपके हार्डवेयर कहाँ कहाँ किस किस पिन पर क्या क्या चीजें कनेक्टेड है। इस डेवलपमेंट बोर्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बच्चों, कि मुझे जो है ना अपने ये हार्डवेयर बनाने की जरूरत नहीं है, हार्डवेयर बनाया है मेरे पास। याद है LEDs, मैंने तुमसे कहा था, ये तो प्रोग्राम तुम लोगों को शायद बताया भी था, समझाया भी था, ये डेवलपमेंट बोर्ड पे मैंने कैसे बनाया हुआ है, और इसको पता नहीं शायद रन भी करके दिखाया था, नहीं दिखाया था, मेरे ख्याल से रन नहीं करके, सिमुलेट करके नहीं दिखाया था। और ये पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर्स मैंने ऑन करने थे, तो पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर्स के लिए ये पर्टिकुलर, याद है, पोर्ट B से तो बिट आ रही थी, ये पोर्ट A हो गया, ये पोर्ट B हो गया, ये पोर्ट C हो गया, ये पोर्ट D हो गया बच्चों, यहाँ पर कनेक्टेड है मुख्तलिफ पोर्ट, कीपैड भी कनेक्टेड हैं, एक्सटर्नल कीपैड भी कनेक्टेड हैं। ये डायग्राम एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डायग्राम को देखते हुए ही मैंने अपने जो भी AVR स्टूडियो 4 में प्रोग्राम लिखे हैं वो इसी हार्डवेयर को देखते हैं मेरे लिखे में, ताकि मेरा एक्चुअल प्रोग्राम बर्न हो सके। अगर तुम इस बोर्ड को भी देखोगे ना बच्चों, इस पे लिखा हुआ 80, तुम देखना लिखा हुआ भी है 8051 डेवलपमेंट बोर्ड। एक्चुअली 8051 डेवलपमेंट बोर्ड वो ये एक्चुअली 2 IC को सपोर्ट करता है। पुरानी IC थी 8051 या AVR 8515, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें 80 मेगा 32 जो है वो बर्न नहीं हो सकती, लेकिन मेरे पास AVR 8515 वो हो सकता है, या पुराना वर्जन था 8051, खैर वो तो ऑब्सोलीट हो गया, हम यूज भी नहीं करते। तो ये डेवलपमेंट बोर्ड जो है बच्चों इन 2 ICs के हिसाब से था, MCU 8 यानी 8051
और AVR 8515, हमने इसी के हिसाब से इसको प्रोग्राम करना था और इसी के हिसाब से इसको प्रोग्राम किया हुआ भी होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी चीजें तुम लोगों को दिखा रहा हूं। तो मैंने तुमसे कहा था अब इसको प्रोग्राम जब भी करना है बच्चों, इसी के हिसाब से हमने प्रोग्राम करना है इसको। ये डेवलपमेंट बोर्ड है और इस हिसाब से मैं इसको प्रोग्राम कर भी रहा हूँ। अपने मोबाइल से भी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पास डेवलपमेंट बोर्ड है, आई होप सबको नजर आ रहा है। डेवलपमेंट बोर्ड जो तुम लोगों से कहा था मैंने, ये है 8051 डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है ना, ये 8051 को भी सपोर्ट करता है डेवलपमेंट बोर्ड और AVR को भी सपोर्ट करता है। AVR की सिर्फ एक आईसी को सपोर्ट करता है जो आप लोगों को दिखा रहा था, वो थी AVR 8515 का। तो यहाँ AVR 8515 को सपोर्ट कर रहा होगा। अगर मैं इस डेवलपमेंट बोर्ड को देखूं तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों ये कीपैड से बने हुए हैं, कीज हैं, LEDs लगी हुई हैं, ये देखें 7 सेगमेंट डिस्प्ले मौजूद है। यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन की पोर्ट मौजूद है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी यहाँ मौजूद है। ये वाली बिट देख रहे हैं, ये स्ट्रिप देख रहे हैं ब्लैक सी, ये जो है एक्सटर्नल, यानी बिल्ट इन तो तुम्हारे पास ये फीचर्स लगे हुए हैं सारे के सारे, लेकिन अगर एक्सटर्नल कनेक्ट करना चाहूं तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल कोई पोर्ट से कुछ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ये पोर्ट्स का ही पार्ट है, पोर्ट A B C D, लेकिन एक्सटर्नल बिट्स भी यहाँ डिफाइन की हुई है, एक्सटर्नल पिन्स भी डिफाइन की हुई है। ये देख रहे हैं यहाँ ऊपर वाले, ये LCDs की पिन की है, LCDs यहाँ कनेक्टेड है पहले से ही, उसकी कॉन्फ़िगरेशन या LCD के लिए पोर्ट डिफाइन की हुई है, ये LCD की पोर्ट के लिए है। उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन भी आई होप यहाँ आप लोग देखें, ये पिन कॉन्फ़िगरेशन भी LCD की डिफाइन की हुई है। ये भी बच्चों मैंने डेफिनेटली इसी सर्किट डायग्राम में से ही निकाली होगी और यहीं से ढूंढ के डिफाइन की होगी कि किस तरह हमारे पास ये सर्किट भी काम कर रहा है। तो LCD भी यहीं कहीं है मेरे ख्याल से, यहीं मैंने नीचे ही सर्किट, इन्हीं सर्किट में से देखते हुए देख रहे हैं, ये इन्हीं स्टेप्स को जो वहां लगी हुई थी, इन्हीं स्टेप्स को देख के डिफाइन किया था और डाटा पड़ा था, हमारे पास LCD भी इन्हीं पिट्स पे डिफाइंड हुई थी। अच्छा, हमारी कॉन्फ़िगरेशन है कि हम किस कॉन्फ़िगरेशन से देखें, सॉरी ये LCD, ये वाला पोर्शन ये देख रहे हैं LCD, ये LCD की बिट नंबर डिफाइन थी, डाटा पिन और पिन नंबर्स भी डिफाइन थी, पोर्ट की किस नंबर पे कनेक्टेड है। तो मैंने ये वाली दो हैं, LCD 2 भी तुम्हें नजर आ रहा होगा, LCD 1 यहाँ पर भी तुम देखो, ये LCD मैंने आप लोगों को दिखा रहा था ना, LCD 2 की पिन्स कहाँ है, ये ऊपर वाली जो है ना बच्चों, ये LCD 2 यहाँ लिखा हुआ भी है साइड में LCD 2, ये ऊपर वाली जो, सॉरी ये ऊपर वाली जो है ये LCD 2 है, ये LCD 1 है, पिन नंबर ज्यादा है 16 और 20, यहाँ तुम देखोगे 16 और 20 ही है। तो इन सर्किट डायग्राम को देखते हुए मैंने इसको प्रोग्राम किया हुआ। ये आपको माइक्रो कंट्रोलर नजर आ रहा होगा, सॉरी कहाँ गया, ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये ATmega 8515 माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास मौजूद है डेवलपमेंट बोर्ड का। तो डेवलपमेंट बोर्ड कादरी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक लोकल बोर्ड है जिसमें लेकिन फीचर सारे मौजूद हैं। तो आप एक दफा अपने प्रोग्राम को वेरीफाई कर सकते हैं हार्डवेयर पे कि भाई मेरा ये प्रॉपर्ली सर्किट चल भी रहा है या नहीं चल रहा। आप ये देखेंगे बच्चों, यहाँ रीसेट भी है, इंटरप्ट की पिन है, टाइमर्स की पिन है, यानी एक्सटर्नल टाइमर्स, वहां पर भी आप पुश के थ्रू, यानी पुश स्विचेस दिए हैं, इनके थ्रू सिग्नल सेंड कर सकते हो। बस याद रखना, ये येलो एक जंपर वायर है बच्चों, ये देख रहे हैं आप, येलो जंपर वायर, आई होप ये नजर आ रहा है। ये ऊपर कनेक्ट होगा तो याद रखना हम AVR को प्रोग्राम कर रहे होंगे और उठा के नीचे कनेक्ट कर दूंगा, 1 2 3 पिन रखी हुई है ना, अगर 1 2 3 नीचे कनेक्ट कर दूंगा तो मैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ। और ISP केबल कहाँ कनेक्ट होगी बच्चों, यहाँ दो है। तो ये ऊपर वाली में जो ये कनेक्टर है, इसमें जो है अगर 8051 को प्रोग्राम कर रहा हूं, और नीचे वाला जो है ना एक्चुअली ये AVR को, तो मैं एक्चुअली जो अपना ISP केबल लगाऊंगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, वो नीचे वाले में लगा रहा हूँ। ये मेरे पास ISP केबल, सॉरी ISP केबल, और वो मेरे पास USB मॉड्यूल मौजूद है। मैं इसको एक दफा आपके सामने कनेक्ट भी करके दिखा देता हूं बच्चों। मैं अपनी USB पोर्ट के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूं। मैंने जैसे कनेक्ट किया, आप देख रहे हैं लाइट ऑन होगी, इसका मतलब पावर सप्लाई मिल गई है। तो यहाँ पर ये सर्किट मेरे पास, इसका मतलब पावर सप्लाई मिल चुकी है। अभी मैं बोर्ड पे लगाता हूँ, उससे पहले मेरा हार्डवेयर मौजूद है। एक और चीज भी दिखा दूं बच्चों, मेरे पास कीपैड भी एक्सटर्नल बिल्ट इन, तो आप नजर आ ही रहा है यहाँ पर, एक्सटर्नल कीपैड भी मेरे पास मौजूद है, जो मैं यहाँ, मैंने पोर्ट आपसे कहा था ना, एक्सटर्नल पोर्ट्स की ये वाली बिट्स यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ। देखते हैं हमने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ, और हमारे पास
LCD भी मौजूद है बच्चों, जिसको हमने प्रोग्राम किया हुआ, जिसको हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्रामिंग में यूज भी कर रहे होंगे। अच्छा, मैं अगर कोई प्रोग्राम एक दफा सिमुलेट करके इसको देख लूं। अच्छा, ये आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी, ये तो डेवलपमेंट बोर्ड की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई। इंशाल्लाह जब मैं प्रोग्राम सिमुलेट करने लगूंगा तो एक दफा प्रोग्राम आपको दोबारा एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अच्छा बच्चों, ये तो मैं अपने मोबाइल से भी पिक्चर बना रहा था आप लोगों के साथ। एक्चुअली ये स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। कुछ डेवलपमेंट बोर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम बनाए हुए हैं, मैं एक्चुअली उन्हीं को यूज करता हूँ और देखता हूँ। मैंने अगेन कहा, इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से मैंने अपना पूरे डेवलपमेंट बोर्ड की प्रोग्रामिंग की हुई है AVR स्टूडियो में। मैं AVR स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास AVR स्टूडियो 4 भी मौजूद है, मैंने आप लोगों से शेयर किया था। मेरे पास AVR स्टूडियो 7 भी है एक्चुअली, क्योंकि डेवलपमेंट बोर्ड में बच्चों मैंने AVR स्टूडियो 4 के हिसाब से प्रोग्रामिंग की हुई थी, तो मैं यहाँ AVR स्टूडियो 4 के हिसाब से ही बात कर लेता हूँ। वो AVR स्टूडियो 4। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ ये देख रहे हैं काफी प्रोग्राम नजर आ रहे होंगे। इसमें बाइनरी काउंटिंग है, सही है ना, इंडेक्सर, कीपैड है, LCD है, LED काउंट है, 7 सेगमेंट है, स्विच है, चंद प्रोग्राम है बच्चों। मैं आप में से इसमें से 3-4 प्रोग्राम चला के जरूर दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ, ये डेवलपमेंट बोर्ड पे चीजें चलती हैं और बर्न भी हो जाते हैं। मैंने इसकी प्रोग्रामिंग की हुई है, प्रोग्रामिंग कोड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगेन जो प्रोग्रामिंग की हुई है, जैसे मैं LED काउंटिंग की बात कर लूँ बच्चों, मैंने जो भी प्रोग्रामिंग की हुई है LED काउंट में चला रहा हूँ, चला नहीं रहा अभी फिलहाल। मैंने AVR स्टूडियो पे ओपन कर लिया सिर्फ समझाने के लिए। सिमुलेशन आप सबको आती है, मैं एक्चुअली बर्न करके आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा, है ना। ये जनरल वो प्रोग्राम, लेकिन मैंने किसको देख के लिए मैं प्रोग्राम भी शेयर कर लूंगा, नो प्रॉब्लम बच्चों। मैं इसका ये जो डेवलपमेंट बोर्ड का है, याद रखना, मैं वो प्रोग्राम भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। ये देखें यहाँ पर, ये ऊपर देखिएगा टॉप पे जो लाइब्रेरी है वो M85 है। इनका मैं 80 मेगा 32 का प्रोग्राम नहीं करा है, यानी कि लिखा हुआ कमेंट्स में, क्योंकि मैंने पहले प्रोग्राम 80 मेगा 32 के हिसाब से बनाया हुआ था। लेकिन जब मैं डेवलपमेंट बोर्ड के हिसाब से बना रहा हूँ तो लाइब्रेरी भी उसी की। और फिर आपको याद है मैंने बताया था भाई कौन से ट्रांजिस्टर को ऑन करना है, कौन सी बिट को ऑन करना है, सारा प्रोसीजर यार तुम लोगों से पहले भी डिस्कस हुआ है। मैंने उस बोर्ड को देखते हुए उस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर को ऑन करते हुए, LEDs को ऑन करते हुए और रिवर्स काउंटिंग की हुई है बच्चों, ये भी आप लोगों को बताया था। FF लोड कराया था, फिर रिवर्स काउंटिंग में जा रहा था ताकि वो पर्टिकुलर LEDs ऑन और नॉर्मल डिले यूज कर रहा हूँ। तो इसका बस आप लोगों ने ख्याल रखना है बच्चों कि हम जब प्रोग्राम करें तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास ये सारे फीचर्स मौजूद हों, ये सारी चीजें मौजूद हों। और अच्छा बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक छोटा सा प्रोग्राम बर्न करके पहले आप लोगों को दिखा दूं। उससे पहले अच्छा, मैं बोर्ड पर प्रोग्राम बर्न करने से पहले मैं सिर्फ ये देख रहा था कि कनेक्शन हमारे LCD के, ये पिन डिफाइंड है LCD की। एक दफ़ा बच्चों मैं पहले ही कोशिश कर रहा हूँ कि एक दफ़ा LCD की जो कनेक्शन है वो इन पिन्स पे प्रॉपरली हो जाए। पिन से पिन जरूर मिलाना बच्चों, कोई चीज़ स्किप ना हो। एक दफ़ा इसको प्लेस करके देखते हैं। मैंने इसको टैग कर दिया है। अच्छा, उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये डेवलपमेंट बोर्ड, अच्छा डेवलपमेंट बोर्ड पे मुझे याद रखना ये नीचे वाला, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने कहा था ना नीचे वाला। चलो मैंने पहले LCD निकाल ही दूँ। मैंने LCD कनेक्ट तो कर दी थी यहाँ पर, लेकिन मैंने LCD एक्चुअली फिलहाल निकाल दी है, ठीक है ना। मैं पहले इस पे आ जाऊँ कनेक्शन पे। ये आप देख रहे हैं ऊपर दो जो मैं अपने मोबाइल से बना रहा हूँ, फिलहाल तो आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे होंगे। मैं मोबाइल पे ये बना रहा हूँ, ये वीडियो सब लोगों के साथ शेयर कर लूंगा कि यहाँ पर ये जंपर की जो कनेक्शन है, 2 कनेक्शन नजर आ रहे हैं। याद रख लीजिएगा ये हल्का सा यहाँ पर ये अगर आप देखिए नॉच भी नजर आ रही है, ये सही है ना। ये नॉच बता रही होगी कि ये वाला जो आपका नॉच है किसकी, इसकी। आप लोग ऊपर से देखोगे ना, ये नॉच नजर आ रही होगी, ये एक्चुअली नॉच से नॉच मिलनी चाहिए।
तो मैं इसको इसी तरह करूंगा, पिन कोई भी मिस ना हो बच्चों, इसको प्रॉपर्ली जब भी प्लेस करो प्रॉपर प्लेस करो। जैसे ही देखो मैंने प्रॉपर्ली प्लेस किया, एलईडी ऑन हो गई, मेरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब है इसको पावर सप्लाई मिल गई है। अभी कोई काम फंक्शन नहीं हो रहा, प्रोग्राम बंद करूंगा मैं, लेकिन इसका मतलब है पावर सप्लाई मिल गई है। अब मैं कोई भी प्रोग्राम बंद करना चाहूँ इसमें बंद कर सकता हूँ। मैं एहतियातन ऐसी फिलहाल तो चल एलसीडी नहीं लगा रहा, एलसीडी का प्रोग्राम नहीं कर रहा, मैं पहले कोई जनरल प्रोग्राम आपके सामने बंद करके दिखाता हूँ। अब आई होप स्क्रीन भी मेरी नजर आ रही होगी आप लोगों को, मोबाइल से भी मैं यही काम कर रहा हूँ। मैं इसके बाद मैं इस पे नहीं आता। अच्छा, मैं सबसे पहले वो जो मैंने अपने फोल्डर आपको डिफाइन किया था यहाँ पर, जहाँ तमाम इंफॉर्मेशन थी, जहाँ मैं आप लोगों को बता रहा था क्या हमारे पास है ISP केबल, ये प्रो ISP 1.72 बच्चों, ये ऑन कर लेना है। ठीक है, ये ऑन कर लेना है। ये हमारा डेवलपमेंट बोर्ड है, ये उसकी पिक्चर नजर आ रही है आई होप। तो मैं फिलहाल इसको स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। उसका मतलब है फिर इसके बाद मैंने सबसे पहले क्या करना है, ISP प्रो केबल डबल क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं pro ISP.exe, इस पर डबल क्लिक करना है। ये कहेगा हाँ रन टाइम, इसको रन करेंगे। ये विंडो ओपन हो जाएगी बच्चों आपके सामने। ये विंडो है जहां आप एक्चुअली रन करेंगे। यहाँ आप जाएंगे फाइल्स में, अपनी फाइल लोड फाइल बताएंगे। अच्छा, फाइल के लिए फिर वही एक्सटेंशन मैंने डी में बताएंगे, जहां मैंने ये नॉर्मली सारी फाइलें सेव की हुई हैं माय डॉक्यूमेंट में, एटमल 4 में, तमाम की तमाम। हम सबसे पहले एलईडी काउंट की बात कर रहे हैं जो मैंने इस बोर्ड के वास्ते, ये देख रहे हो हेक्स फाइल डॉट, ये जो हेक्स फाइल है ना, ये एक्चुअली आपने लोड करनी है यहाँ पर। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, फाइल फिलहाल अभी रेडी हो गई है, लोड नहीं हुई, आ रहा होगा यहाँ पर लोड। एक और चीज ये देखते जाओ, प्रो ISP फाइल में जाके मैंने लोड फ्लैश किया, EPROM और प्रोजेक्ट नहीं, लोड फ्लैश। तो लोड फ्लैश से ये सारी की सारी फाइलें लोड होंगी। और यहाँ पर जब भी माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करें, देखिए दूसरा जहां मेरा कर्सर है, ये माइक्रो कंट्रोलर 8515, क्योंकि मेरा 8515 है तो यहाँ सिलेक्शन भी माइक्रो कंट्रोलर की वही होनी चाहिए। अगर आप 80 मेगा 32 कर रहे हैं तो सारे कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सारी की सारी फ्यूज बिट ऐसे ही रहने देना। क्या है, चिप इरेज, प्रोग्राम फ्लैश, प्रोग्राम EPROM, प्रोग्राम फ्यूज, सब चीजें वही हैं, कुछ आपको फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ वही है, बाय डिफॉल्ट वही है। एक चीज आप, सॉरी, फ्यूज बिट के वाले से मैंने बात कर, फ्यूज बिट के ये देखो नंबर आ रहा था इस पे, दोबारा मैंने फ्यूज बिट, ये फ्यूज बिट यहाँ ये नंबर आ रहा था, आपने इस पे क्लिक करना है। देखो फ्यूज बिट बाय डिफॉल्ट 1 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से क्लॉक की ये वाली पिन ये 0 कर देनी है, और क्लॉक की बिट नंबर 2 1 कर देनी है। इसके बाद ये करते ही क्रॉस दबाओगे, ये अब 8 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से एक्चुअली मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। पर इस बात का ख्याल रखना है इस कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों, देख रहे हो बाकी सारी चीजें हमने कुछ नहीं किया, लोड फाइल पे गया था, AVR माइक्रो कंट्रोलर मैंने वेरीफाई कर लिया यही है 8515, अगर नहीं है तो वो कर लेना, लोड फाइल किया, और फ्यूज बिट की वो क्लॉक इस पे गया, और क्लॉक नंबर बिट की 2 को मैंने क्या सेलेक्ट किया, 1 कर दिया, और 0 को 0 ही कर दिया। एक सिंगल क्लिक करोगे 0 हो जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे 1 हो जाएगी। तो मैंने 2 बिट को 1 कर दिया, बाकी 0 हो गया। अब मैं जैसे ही लोड दबाऊंगा बच्चों, जैसे प्रोग्राम लोड दबाऊंगा, ये प्रोग्राम बर्न हो जाएगा। जैसे मैं देखो लोड बटन दबाया, प्रोग्राम बर्न हो गया, और देखो मेरे डेवलपमेंट बोर्ड पे बाइनरी काउंटिंग स्टार्ट हो गई, जो हमने अपने डेवलपमेंट बोर्ड के हिसाब से डिजाइन की हुई थी। आई होप ये नजर आ जाएगी बच्चों जब मैं ये वीडियो अपने मोबाइल से शेयर करूंगा। ये मोबाइल पे मैं इसकी वीडियो ये बर्न हो गया सक्सेसफुली, और मोबाइल पे इसकी सिमुलेशन नजर भी आ रही है। This is how we do the burning in our AVR microcontroller development board. इंशाल्लाह आप भी कुछ चीजें करके देखेंगे तो इंशाल्लाह और अंदाजा होगा बच्चों। सिंपल बाइनरी काउंटिंग हो रही है, जो हम प्रोटियस में देख रहे थे वही बाइनरी काउंटिंग अब मैं अपने डेवलपमेंट बोर्ड पे देख रहा हूं, जो हार्डवेयर हमारे पास था उस हार्डवेयर के हिसाब से। कोशिश तो ये है बच्चों की जरा सी वीडियो अच्छी बन जाए, मेरी अपनी कोशिश तो यही है। होपफुली कि जब मैं वीडियो शेयर करूंगा तो आपके पास चीजें मौजूद होंगी इंशाल्लाह। दिस इज वन ऑफ द टारगेट बच्चों, ठीक है ना। मैं प्रोग्राम कोशिश करता हूँ उसके अलग से सेव कर लूँ, जिस तरह मैंने उसके किए हैं प्रोटियस के किए हैं, वो भी शेयर कर लूँ डेवलपमेंट बोर्ड के, जितने हो सकते हैं वो उतने तो कर लूँ, 2 3 4। दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब है मैं अपने एक प्रोग्राम, मैं दूसरा कोई प्रोग्राम बंद करके देखता हूँ बच्चों। प्रोग्राम चलता रहेगा, जब भी तुम लोड करोगे, जो फाइल लोड करोगे वो प्रोग्राम बंद हो जाएगी। मैं एलईडी के बगैर कोई और काम देखता हूँ बच्चों। एलईडी हो गया,
बच्चों यहाँ पर मेरे पास एक है 7 सेगमेंट, एलईडी के बाद दूसरा 7 सेगमेंट। मैं 7 सेगमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, 7 सेगमेंट देखता हूँ कि क्या है। मैंने 7 सेगमेंट की फाइल लोड की है, याद रखना ये देखो माइक्रो कंट्रोलर वही है 8515, फ्यूज बिट एक दफा हो चुकी है, दोबारा चेक कर लो वही है, सही है फ्यूज बिट, ठीक है ना, दोबारा बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अगर देखें दोबारा से रीस्टार्ट करोगे ये प्रो आईएसपी, बच्चों इसका नाम मैंने आपको बताया था, टॉप पे लिखा हुआ भी है प्रो आईएसपी 1.72, तो फिर मुझे जरूरत पड़ेगी। मैंने फ्यूज बिट वही रहने दी। अब जैसे ही देखो बच्चों मैं इस पे फिलहाल वो प्रोग्राम चल रहा है, मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं अभी ये देखो ये ऑटो है आपके सामने, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तुम देखना यहाँ प्रोग्राम बर्न हो जाएगा बच्चों। मैं इस पे क्लिक करने लगा हूं, मैंने क्लिक कर दिया, प्रोग्राम हो गया, और आई होप तुम लोगों को 7 सेगमेंट डिस्प्ले अब रन होता हुआ नजर आ रहा है मेरे मोबाइल फोन पर, जो इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। ये सिंपल प्रोग्राम है, 0 से 9 तक जाएगा और फिर दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट कर देगा, फॉर एवर यही काम करता रहेगा। ये प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ था बच्चों 7 सेगमेंट के हवाले से, सेकंड प्रोग्राम। तो देखो दो प्रोग्राम लोड किया, उसके हिसाब से मेरा डेवलपमेंट बोर्ड काम करने लगा। डेफिनेटली डेवलपमेंट बोर्ड की सर्किटरी मेरे पास है, मैंने उसी को देखते हुए वो अपना प्रोग्राम बर्न किया होगा हार्डवेयर को मैच करते हुए। दैट्स द सेकंड टास्क जो मैंने अपने सिस्टम से अपने माइक्रो कंट्रोलर में जो है 80 मेगा 8515 उसमें बर्न कर लिया, और डेवलपमेंट बोर्ड में आपको वो सिमुलेट होता हुआ नजर भी आ रहा होगा इंशाल्लाह। दैट इज सेकंड टारगेट बच्चों, ये प्रोग्राम बर्न हो चुका, सेकंड था। तो इसका मतलब प्रो आईएसपी ये वो प्रोग्रामर है या वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं अपने प्रोग्राम बर्न करूंगा। कोई तीसरा प्रोग्राम देखते हैं बच्चों, कोई छोटा सा 7 सेगमेंट भी आप लोगों को दिखा दिया, मैं प्रोग्राम शेयर कर लूंगा, डोंट वरी। स्विच, तीसरा बाइनरी एलईडी काउंटिंग था, स्विच मुझे याद नहीं आ रहा बच्चों स्विच कौन सा था, मैंने प्रोग्राम लोड कर दिया, याद रखना कंट्रोलर वही है, फ्यूज बिट पहले से प्रोग्राम्ड है वही, नहीं चेंज, सिर्फ ऑटो क्लिक किया। अब 7 सेगमेंट बच्चों देखो ऑन है, चल नहीं रहा, काउंटिंग नहीं हो रही, क्योंकि मैंने स्विच का प्रोग्राम बनाया, मेरे मैंने इंटरप्ट से बनाया है। मैं देख लेता हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ इंटरप्ट, या INT 0 एक्सटर्नल इंटरप्ट है, इंटरप्ट 0 1, मैं देखो इसको एक्सटर्नल इंटरप्ट से बनाया बच्चों मैंने, एक्सटर्नल इंटरप्ट याद है स्विच वाला प्रोग्राम जो हमारे लेक्चर स्लाइड में भी है, ये वो प्रोग्राम बनाया है बच्चों मैंने। जब तक स्विच प्रेस किया हुआ है 1 आ रहा है, मैंने स्विच रिलीज कर दिया बच्चों, क्या हो गया 0। इसका मतलब जब भी स्विच प्रेस करोगे इंटरप्ट डेवलप होगी, जैसे स्विच रिलीज किया इंटरप्ट खत्म हो गई, फिर वो 0 आ जाएगा, फिर मैं इंटरप्ट दबाऊंगा, जब तक स्विच प्रेस किया हुआ है 0, सॉरी 1, जब तक स्विच प्रेस किया हुआ है 1 फिर 0, 1 फिर 0, 1 फिर 0, बाकी कोई और स्विच करोगे कोई रिजल्ट नहीं आ रहे, या ये कीपैड का तुम कोई भी स्विच प्रेस कर दो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसको एक्सटर्नल इंटरप्ट से किया हुआ है, तो एक्सटर्नल इंटरप्ट वाला प्रोग्राम आ रहा है। दिस इज द थर्ड प्रोग्राम जो जिसमें मैंने एक्चुअली स्विच यूज किया था। स्विच भी कौन सा बच्चों, सॉरी स्विच भी कौन सा एक्चुअली यूज किया था मैंने, एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए जो स्विच था उसका प्रोग्राम बनाया हुआ था। तो ये मेरे पास तीसरा प्रोग्राम था, आपको 3 प्रोग्राम दिखा दे, स्विच का, एलईडी काउंटिंग का, और 7 सेगमेंट का। 7 सेगमेंट किस तरह काउंटिंग कर रहा था, स्विच किस तरह काउंट कर रहा है, यानी एक्चुअली एक्सटर्नल इंटरप्ट किस तरह काउंट कर रहा है, ठीक है। और ईपी रॉम तुम लोगों को मालूम है बच्चों, वो तो मैं खैर मैंने उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाया भी नहीं है, वैसे जनरल प्रोग्राम बना हुआ है। और 2 हाँ, कीपैड एलसीडी, कीपैड बच्चों, और एलसीडी टेक्स्ट मूवमेंट, ये 3 है। मैं जरा सा कोशिश करता हूँ कीपैड का, यानी कीपैड एलसीडी भी है बच्चों, और एलसीडी की, यानी 2, ये जो नाम 2 है वो इसलिए कि एक बिल्ट इन कीपैड जो मौजूद है जो आप लोगों को शायद यहाँ नजर है उसके हिसाब से है, और एक जो है ना बच्चों जो ये एक्सटर्नल कीपैड था जो आप लोगों को दिखाया था, इसके हिसाब से भी प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक एक प्रोग्राम चला के दिखा देता हूँ, एक एलसीडी, सिंपल एलसीडी का चला के दिखा था जिसमें हम हाइप्रिंट करा रहे थे। मैं एलसीडी पहले आप लोगों के सामने कोशिश करता हूँ दफा कनेक्ट कर दूं, आई होप ये कनेक्ट हो जाए प्रॉपर्ली। इस वक्त मैं एलसीडी इस वक्त कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, मैं अपने मोबाइल, क्योंकि मैं मोबाइल से इसको वीडियो भी बना रहा हूँ बच्चों और कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको, मैं अब यहीं से स्टार्ट करता हूँ बच्चों। जी मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर देखेंगे एलसीडी भी
मैंने यहाँ फिलहाल कनेक्ट कर दिया। फिलहाल ये बॉक्सेस आ रहे हैं, ये रिवर्स में बच्चों याद रखिएगा। अच्छा, एलसीडी की याद है ना, पिन नंबर बोर्ड पे भी लिखी हुई होगी और यहाँ पर भी टॉप पे इसकी पिन तो 1 से ही मिली हुई होगी। तो 16 जो पिन है ना, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। टॉप पे अगर आप यहाँ कहीं पढ़ेंगे बहुत ही बारीक से लिखा हुआ है, लेकिन पिन नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 1 से ही मिली हुई है। अच्छा, रीडिंग यूं है, पहले वाले बच्चों रो ये है, नीचे वाला दूसरी रो है। फिलहाल वो पहली रो, सॉरी पहली वाली रो ये है और नीचे वाली दूसरी, ऊपर पहली नहीं है, ये है। देखना हाई रिवर्स में नजर आएगा, लेकिन क्योंकि एलसीडी यूं कनेक्टेड है, हम एक्चुअली अगर पढ़ना चाहे तो एलसीडी को यूं घुमा लूं मैं बोर्ड को, तो मैं यूं पढ़ रहा हूँ। मैं इसको प्रोग्राम करता हूँ बच्चों आपके सामने, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा हमें नजर आए। मैं यहाँ स्क्रीन भी आई होप शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिंपल एलसीडी प्रोग्राम, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा वो देख लीजिएगा। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एलसीडी के प्रोग्राम को हेक्स फाइल को मैं लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा डेवलपमेंट बोर्ड है उस पर वो वैल्यू आती है नहीं आती। सिंपल हाई बुक वाला प्रोग्राम, बुक वाला ही प्रोग्राम है बच्चों, वही मैं एक्चुअली प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी सिर्फ लोड कराया, बर्न नहीं कराया। फ्यूज बिट वही है, सही है ना, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर 8 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से इसकी वही है। मैंने अब जैसे इसको प्रोग्राम किया, आई होप नजर आ रहा है तुम लोगों को। HI सही है ना, वो यूं रीड कर रहा है। सॉरी बच्चों, कहाँ गया ये यूं रीड कर, ये यूं जाएगा। फिर दूसरा तुम्हारे पास रो वो यूं जाएगी, ठीक है ना। ये आगे के टेक्स्ट इस तरह बढ़ेगा, तो हाई इस तरह प्रिंट हो रहा है। आई होप ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। और टेक्स्ट विद मूवमेंट यही वही बुक वाला बच्चों, ये मैंने कोई नया नहीं किया, सिर्फ पिन कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट बोर्ड के हिसाब से, बाकी प्रोग्राम बुक वाला ही है। दूसरा प्रोग्राम याद है, एलसीडी टेक्स्ट मूवमेंट की थी, एलसीडी टेक्स्ट मूवमेंट वही काम है इसमें। लेकिन ये अभी देखिएगा, हाई आई से मूव होता हुआ नजर आएगा। हाई देखें, ये लेफ्ट टू राइट एक्चुअली ये मूव हो रहा है, अगर आप होप स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और ये प्रोग्राम बच्चा मैंने बर्न किया। और हाई टू मूव लो, ये मैंने तुम लोगों को पहले भी दिखाया था डेवलपमेंट बोर्ड पे, अब तक नहीं दिखाया था, ऐसे सिमुलेशन में बात की थी। यहाँ मैंने एक्चुअली डेवलपमेंट बोर्ड पे बर्न भी करके देखा है, ठीक है ना। हाँ, कीपैड की से बात हो रही थी बच्चों, ये तो सेट डेवलपमेंट बोर्ड और एलसीडी कीपैड वाला भी एक प्रोग्राम मैंने बनाया है। मैं सिर्फ ये इसलिए आपको ओवरव्यू देता हुआ जा रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीजें डेवलपमेंट बोर्ड के हिसाब से मौजूद हैं। मैं आपको बर्न इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि भाई डेवलपमेंट बोर्ड पे ये सारी चीजें बर्न होती हैं, प्रोग्राम मौजूद बच्चों, ठीक है ना। कीपैड कीपैड वाला यानी एलसीडी कीपैड पैड वाला, यानी जो मैं एक्सटर्नल कीपैड पैड यूज कर रहा हूँ, ये उसके हिसाब से प्रोग्राम है बच्चों। उसको भी अभी मैं प्रोग्राम करके देखता हूँ। मैं प्रोग्राम तो कर देता हूँ उसको, मुझे पिन नंबर मुझे याद नहीं है बच्चों, मैं अभी देख लेता हूँ। मैंने इसको प्रोग्राम कर दिया, प्रोग्राम हो गया। एलसीडी आप देखेंगे बिल्कुल, सॉरी एलसीडी नजर नहीं आ रही बच्चों, एलसीडी बिल्कुल क्लीन है। अब मैं इसको डेवलपमेंट बोर्ड पे जहाँ ये कनेक्ट करूंगा ना बच्चों, उसी के हिसाब से ये पिन, ये स्ट्रिप मैंने आपको गई थी यहाँ, ये थी वो, इसमें खासा पोर्ट डी थी। मैं नीचे वाला यहाँ कनेक्ट करता हूँ यहाँ, या ये ऊपर वाली थी, मैं कोशिश करता हूँ बच्चों। कॉन्फ़िगरेशन मैंने कीपैड कनेक्ट कर दिया, ये देखिए कीपैड, मुझे थोड़ी सी पिन याद थी, मैंने उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर कर दिया। मैं फॉर एग्जांपल इस पर से कोई की प्रेस करता हूँ, जैसे ये कोई की मैं देखता हूँ चल भी रहा है, नहीं चल रहा, नहीं वैसे ये फिलहाल नहीं चल रहा, इस पर स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा, मेरे से ये पोर्ट नहीं है। मुझे पोर्ट और बिट देखनी पड़ेंगी बच्चों, मुझे खुद मिस हो गई है। मैं कोशिश करता हूँ एक दफ़ा इसको यूं भी करके देख लूँ रिवर्स ऑर्डर में, फिर कंफर्म हो जाएगा ये बिट्स ही हैं या नहीं है। ये बिट्स नहीं है बच्चों, फिलहाल ये बिट्स नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ मैं डिफाइन कर सकूँ किसी तरह पोर्ट, क्योंकि पोर्ट्स यहाँ डिफाइंड है बच्चों। पोर्ट नंबर यहाँ देखेंगे आपको तो नीचे पोर्ट नंबर्स नजर आ रहे हैं। पोर्ट डी पे ट्राई करता हूँ बच्चों, बिट्स बस याद रखना कि बिट आपकी प्रॉपरली कनेक्टेड हो, आपने गलत पोर्ट के साथ ना कनेक्ट कर दी हो। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जाती है बच्चों। एक दफ़ा मैं पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन देख लेता हूँ बच्चों, एक मिनट रुकिएगा। मैं इस मोबाइल की ऑप्शन को बंद कर रहा हूँ, दोबारा ऑन कर लूँगा। मैंने फिलहाल मोबाइल से वीडियो बंद कर दी है, मैं दोबारा से स्पोर्ट्स के कनेक्शन को देख रहा हूँ। और ये देखते हैं बच्चों, मैं AVR स्टूडियो देखो, अब ये वेरीफाई करना है तो मैं यहाँ आऊँगा, प्रोग्राम को फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, मैं दोबारा यहाँ आऊँगा, AVR स्टूडियो खोलते हैं और LCD कीपैड खोल के देखते हैं कि हमने वहाँ कॉन्फ़िगरेशन कौन सी की हुई है।
आ रहा हूँ मैं, AVS स्टूडियो खोल रहा हूँ 4। मैंने LCD कीपैड का प्रोग्राम बर्न किया हुआ है एक्चुअली इसमें। मैं ओपन करता हूँ AVS स्टूडियो 4। किस तमाम बाइनरी काउंटिंग नहीं, हमने LCD कीपैड का प्रोग्राम देखना है। मैं इसकी एप्लीकेशन फाइल ओपन करता हूँ। ये देखते हैं आउटपुट किधर है बच्चों। यहाँ इसको मैग्नीफाई करते हैं। यहाँ जो आउटपुट में ले रहा हूँ पोर्ट डी पर ही ले रहा हूँ बच्चों। डेटा सेंड कर रहा हूँ वही वाला बच्चों, सेम प्रोग्राम है। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, प्रोग्राम में कोई खास डिफरेंस नहीं है, प्रोग्राम सेम है। डिले भी उसी तरह बनाए हुए हैं जो बने हुए थे, सिर्फ ये देखना है LCD डेटा रीड और डेटा राइट। मैं एक्चुअली देखो दोनों काम कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर मैंने एक ही प्रोग्राम में कीपैड से रीड भी किया है और LCD पे राइट भी कराया है। ये काम मैंने जरूर किया हुआ है यहाँ। और कहाँ फाइंड आउट करके कहाँ भेज रहा हूँ, LCD कीपैड नीचे है, ठीक है। मेरे ख्याल से वो कहाँ सेंड कर रहा है LCD कीपैड, कौन सा R16 और कौन सी पोर्ट पर सेंड कर रहा है बच्चों। मैं सिर्फ ये वेरीफाई कर रहा हूँ। तो खैर डिले आ गए। ऊपर पोर्ट D थी मेरे ख्याल से बच्चों। मैं दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ। कमांड राइट, खैर कमांड राइट तो वो पल्स जनरेट कर रहा था। डेटा राइट भी पल्स जनरेट कर रहा है। डेटा आ क्या R20 और LCD DPTR, पोर्ट D है DPTR। मैं देख लेता हूँ DPTR क्या है भाई। DPTR पोर्ट A है। ओ अच्छा, पोर्ट A है। पोर्ट A है बच्चों। अच्छा, पोर्ट A पे कनेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं कीपैड एक्सटर्नल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा होगा। अच्छा, मेरी बिल्डिंग कीज चल रही हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में चल रही हैं। ये भी नहीं, 1 से नहीं है, 1 2 3 4। ये देख लेते हैं डिवाइस डेवलपमेंट बोर्ड में कीपैड किससे अटैच है, किस पोर्ट से। अच्छा, ये कीपैड मेरी जो बिल्ट इन है ये चल रही है और ये पोर्ट 2 से कनेक्टेड है। सॉरी, मैं यहाँ पर जो हार्डवेयर है वो पोर्ट A से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरे गड़बड़ हो रही है मुझसे। तो याद रखिएगा ये कॉन्फ़िगरेशन भी शुरू में तो याद नहीं रहती, फिर बाद में याद हो जाती है बच्चों। बिल्कुल की अब स्टार्ट हो गई हैं काम करना, बस रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। बस पिन मैंने गलत कनेक्ट की हुई है, पिन को यूं कनेक्ट कर दूं, अब सही है। यस, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जी बच्चों सॉरी, मैं वीडियो भी बनाता हूँ बच्चों, ये अपने मोबाइल से ये वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ। आप लोग आई होप सुन रहे होंगे, मेरी बात नजर नहीं आ रहा है। इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैंने ये आइडेंटिफाई किया जब मैंने प्रोग्राम बंद किया, मैं दोबारा भी करूंगा कि मैंने ये देख रहा हूँ ये यहाँ पर पोर्ट 2 यानी पोर्ट B से कनेक्टेड थी की, और वही कीपैड एक्सटर्नल भी कनेक्टेड है बच्चों। कहाँ एक्सटर्नल, जो आपको जंपर वायर दिखा रहा था ना, यहाँ कहीं जंपर वायर्स, ये देख रहे हैं यहाँ कहीं जंपर वायर्स भी है उनपे। तो मैंने ये कीपैड देखो बच्चों, तो मैं अगर मोबाइल पे ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कीपैड तो ये पोर्ट B से कनेक्टेड थी एक्सटर्नली। आपसे कह रहा था ना, ये मैं गलत कनेक्ट कर रहा था, मैं ऊपर पोर्ट A और C से कनेक्ट कर रहा था, ये पोर्ट B के साथ, और D इधर है, ये B के साथ कनेक्टेड है।
तो देखो मैंने इसको इस कॉन्फ़िगरेशन में लगा लिया, मैंने इसी के हिसाब से कॉलम रोज के हिसाब से इसको प्रोग्राम भी किया हुआ है। और डाटा कहाँ जा रहा है? एलसीडी। ये देखिए डाटा कहाँ जा रहा होगा बच्चों? एलसीडी पर। ये डाटा मैं अगर इसे घुमा लूँ तो मेरा डाटा यहाँ एलसीडी पर प्रॉपर्ली प्रिंट हो रहा होगा। अब मैं इसको दोबारा से प्रोग्राम करके आपको सामने दिखा देता हूँ। मैंने इस फिगर को वेरीफाई कर लिया, अपने प्रोग्राम से वेरीफाई कर लिया, प्रोग्राम आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। मैं आ गया किस पे? प्रो ISP पे आ गया। मैंने प्रोग्राम बर्न करना था, मैंने प्रोग्राम बर्न कर दिया है। वहां लोड पे गया, अच्छा मैंने LCD कीपैड पे डबल क्लिक किया, फ्यूज बिट है, मैंने प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम हो गया बच्चों। अब देखो मैं इस कीपैड से क्या दबा रहा हूँ? 1। LCD पे नजर दौड़ाना बच्चों, इससे 1 दबा रहा हूँ। LCD पे क्या लिखा हुआ है? 1। मैं इसे 2 दबा रहा हूँ, क्या नजर आ रहा है? 2। आई होप नजर आ रहा होगा। मैं इसे 3 दबा रहा हूँ, इसके 3। मैं इसे A दबा रहा हूँ, यहाँ A। मैं इसको यहाँ 4 दबा रहा हूँ, 4। मैं यहाँ 5, 5, 6। तो जो मैं कीपैड पे दबा रहा हूँ एक्चुअली वही आ रहा है, B। मैंने इसको प्रोग्राम ही ऐसा किया हुआ है बच्चों, डेफिनेटली देखते हुए कि जो कीपैड पे की प्रेस हो रही होगी वही। स्टैटिक नहीं है बच्चों, फिर यहाँ एफ वो अल्फाबेट ही है, कहीं ना 0 है, यहाँ E है और यहाँ D था, DE और F। मैंने स्टैटिक को वो हैश नहीं रखे थे, मैंने एक कीज रखी थी। सिंपल कीपैड बच्चों, एक्सटर्नल बिल्ट इन। बच्चों ये देखो मैं हटा देता हूँ इसको, और ये बिल्ट इन कीपैड आई होप नजर आ रहा है। मैं इसमें से कोई की प्रेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बच्चों 1। मैं यहाँ पर इसको 1 प्रेस करता हूँ और देखता हूँ, ये 1 यहाँ पर लिखा है बच्चों, इसका 1 यहाँ पर है। मैं इसका 1 प्रेस कर रहा हूँ, उस पर देखता हूँ, यहाँ ये रिवर्स है, यहाँ 1 यहाँ टॉप से आ रहा है, ये 1 होगा, नहीं सॉरी ये 1 यहाँ से होगा, टॉप से 1 आने के वहां कोई और की लिखी है, लेकिन मेरा प्रोग्रामिंग ऐसी है, अभी D है सॉरी C। तो मेरी प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये डिफरेंट आ रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन प्रोग्राम चल रहा होगा तुम्हारा, ये कीज भी चल रही हैं। एक्चुअली मैंने प्रोग्राम इस कीपैड के हिसाब से नहीं लिखा था बच्चों, बिल्ट इन कीपैड के हिसाब से नहीं लिखा था। जैसे ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, सॉरी ये 2 है, ये गलत आ रहा है बच्चों, 1 2, ये इस तरह लिखा हुआ है 3, ये A बच्चों, ये आ रहा है यूं, ये की को इस तरह रीड कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ दिखाने कर रहा हूँ 1 यानी कि ये A है, 2 3 A, इस तरह करके ये यूं रीड कर रहा है। तो मैंने अपने इस कीपैड के हिसाब से रीड किया था, देखो कीपैड के साथ बिल्कुल, देखो मैं इसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ, ये यूं है और मैं ये लेके आ रहा हूं, तो तुम देखो बिल्कुल कीपैड बिल्कुल हिसाब से रीड हो रहा है। इसलिए जो मेरी प्रोग्रामिंग किस कीपैड एक्सटर्नल कीपैड के हिसाब से हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा रहा है। देखो मैं यहाँ 1 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ 1 नहीं आ रहा होगा। तो ये चंद प्रोग्राम थे बच्चों जो मैं तुम लोगों को बर्न करके दिखा रहा था। ये कुछ वीडियोज हैं, इंशाल्लाह तुम लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, कोई और बात हो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।